अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल आतून किस्त नंबर 99। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। यहाँ आकर आतून को मालूम हुआ कि तिब्बत का बूढ़ा लामा फोत हो गया है। इसे ये भी इल्म हुआ कि लामा को इस वक्त तक सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा जब तक कि मुक़द्दस खानका के पुजारियों को लामा का हम शक्ल नहीं मिल जाता, जो मरने वाले लामा का दूसरा जन्म होगा। आतून ने कोई दिलचस्पी ना ली और काफिले वाले राहिबों के साथ तिब्बत की तरफ महवे सफ़र हो गया। अभी तिब्बत आधे दिन की मुसाफत पर था कि बर्फानी पहाड़ियों के ऊपर एक वादी में तिब्बत की मुक़द्दस खानका के जर झंडे हवा में लहराते नजर आने लगे। राहिब मुक़द्दस उस्लूब पढ़ने लगे थे। इनके हाथों में छोटी छोटी डफलियाँ थी जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता बजा रहे थे। ये छोटा सा काफिला तिब्बत की कदीम तरीन और पुरस्कार बस्ती की तरफ बर्फपोश सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक सामने से घुड़सवारों का एक दस्ता नमदार हुआ। काफिले के राहिब एकदम सड़क के किनारे हटकर अदब से खड़े हो गए। आतून भी इनके साथ ही एक तरफ खड़े होकर घुड़सवारों को देखने लगा, जिन्होंने सुर्ख लिबास पहन रखे थे। इनके पीछे पीछे जर्द लंबे चौके में मजबूत 6-7 सर मुंडे लामा जा रहे थे। इनके अकम में घुड़सवार थे जिन्होंने जरदंग के झंडे उठा रखे थे। आतून के पूछने पर एक राहिब कहने लगा, ये मुक़द्दस लामा की खानका का बड़ा राहिब गंडप है। वो लामा की मौत के बाद दूसरे जन्म में लामा की तलाश में निकला है। ये तिब्बत के सारे इलाकों में घूमकर मरने वाले का लामा खोज लगाएगा। इन्हें मालूम है लामा की रूह मरने के बाद किसी अपने हम शक्ल के जिस्म में दाखिल हो गई है। आतून इस जन्म के चक्कर से पहले ही बेजार था। वो एक जगह पत्थर पर सड़क के किनारे बैठ गया। राहिब आजम गंडप का टोला जब आतून के करीब से गुजरा तो एकदम से जैसे इन पर सख्तादारी हो गया। सब के सब राहिब वहीं पत्थर के बनकर रह गए। फिर एक साथ आतून के सामने आकर मुक़द्दस उस्लूकों का विरोध करते हुए ताज़ीम में झुक गए। काफिले के लोग घबराकर इधर उधर हो गए। आतून की समझ में कुछ न आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। राहिब आज़म गंडप ने डमरू बजाकर ऐलान किया, मुक़द्दस लामा की रूह जाविदा है। हमें अपना रहनुमा अजीम तरीन मुक़द्दस लामा मिल गया है। घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरकर सजदे में गिर पड़े। सारे राहिब भी सरबा सुजूद हो गए। आतून समझ गया कि वो एक बार फिर किसी की हमशक्ल मुसीबत में फंस गया है, लेकिन इस बार चूंकि खुद तिब्बत आए थे इसलिए इसी मुल्क की बर्फानी वादियों में अपने दोस्त पदमनाग को तलाश करना था। इसलिए इसने कोई तारुस न किया और अपने आप को लामा जाहिर करते हुए एक हाथ फजा में बुलंद किया। वो तिब्बत की मुक़द्दस जुबान में ही बोला, मैं अपने राया को बेयारों मददगार नहीं छोड़ सकता। देवता ने मुझे एक बार फिर तुम्हारी खिदमत और अपनी इबादत के लिए भेजा है। राहिब आज़म गंडप ने आगे बढ़कर आतून के पाँव का बोसा दिया और हाथ बांधकर कहा, मुक़द्दस अजीम लामा, हम देवताओं के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम पर रहम फरमाते हुए बहुत जल्द हमें आपको बख्श दिया। चलिए अपनी अजीम खानका में तशरीफ़ ले चलिए और अपने हाथों अपने पहले जन्म के जस्ते खाकी को ज़मीन सुपुर्द कीजिए। आतून ने सुनकर कुछ परेशान सा हो गया। इसकी एक लाश और तिब्बत की खानका में तजहीज़ तकफीन के लिए इसका इंतज़ार कर रही है। इसने आहिस्ता से सर हिलाकर अपनी खुशनुदी का इजहार किया। फ़ौरन एक सफ़ेद घोड़ा आतून की खिदमत में पेश कर दिया गया। दो राहिबों ने आतून लामा को सहारा देकर घोड़े पर बिठाया और तिब्बत की मुक़द्दस खानका की तरफ चल पड़े। तिब्बत इससे पहले सोग में डूबा हुआ था, लेकिन राहिब आज़म गंडप के शहर में दाखिल होते ही संग फूंककर अजीम लामा की दूसरे जन्म में बाज़याफ्त का ऐलान हो गया और शहर में लोग खुशी से रक्स करने लगे। मकानों के बाहर ढोल और डफलियाँ बजने लगी। मुक़द्दस खानका का झंडा दोबारा ऊँचा कर दिया गया। 10 पुजारियों ने खानका के दलान में खड़े होकर एक साथ 10 संग बजाकर लामा की बाज़याफ्त का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया, क्योंकि लामा तिब्बत का सिर्फ मजहबी रहनुमा ही नहीं बल्कि इनका बादशाह भी था। लोग नए लामा यानी आतून की एक झलक देखने लगे घरों से निकल आए। आतून को घोड़ा इनके दरमियान से गुजरा तो वो ताजीम से झुक गए। राहिब आज़म गंडप ने नए लामा की सवारी के लिए मुक़द्दस खानका के अक़ब वाले शाही महल में आ गया। ये लकड़ी का महल चौबकारी और सादगी का एक अजीमुशान नमूना था। जगह जगह कालीनों के फर्श बिछे थे। ऊंची मेहराबी खिड़कियों पर मखमली पर्दे गिरे थे। सुतूनों में जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े थे। आतून को शाही महल के हुजरा खास में पहुंचा दिया गया। राहिब आज़म इसके साथ साथ था। यह लामा की देवदासियों का एक गिरोह हाथों में मुक़द्दस लामा की जर्द पोशाक, इतर और फूलिए मुंतज़िर था। नए लामा को देखते देवदासियों ने शुरू पढ़ने शुरू कर दिए। सबने देखा कि नए लामा की शक्ल हूबहू मरने वाले लामा से मिलती थी। देवदासियों ने अपने मुक़द्दस लामा को शाही जर लिबास पहनाया, जिसके चूहे और लबूते जर टोपी में इंतहाई बेशकीमत अकीक और याकूत जड़े हुए थे। आतून देवदासियों से बातें करने लगा तो राहिब आज़म ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और साथ ही अदब से सर झुका दिया। फिर वो हुजरा खास से बाहर चला गया। आतून ने एक स्याह चश्म सुर्खो सफ़ेद देवदासी से पूछा कि मेरे पहले जन्म की बीवी कहाँ है।
सियाह चश्म देवदासी खौफ से पीछे हट गई और सीने पर हाथ रखकर गहरे सांस लेने लगी, जैसे इसे मुकद्दस लामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। आतून मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है देवदासी? देवदासी के सुर्ख होंठ खुश्क हो रहे थे। इसने सहमी आवाज में कहा, अमीका। आतून ने अमीका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हें अपनी खास देवदासी मुकर्रर करते हैं। दूसरी देवदासियों के मुंह हैरत से खुल गए और हल्के की चीखें से निकल गई। आतून ने बाजू उठाकर कहा, खबरदार किसी को हमारे सामने जुबान खोलने की जरूरत ना हो। अब तुम जाओ। अमीका तुम भी जाओ। सारी देवदासियां बार बार सर झुकाती कोरनश बजालाती पीछे हटी, हुजरा खास से निकल गई। इनके जाते ही राहिब आजम गंडब हाथ में सोने का मुकद्दस असा थामे अंदर दाखिल हुआ। अदब से कोरनश बजाला और बोला, मुकद्दस लामा आजम, अपनी आखिरी रसूम के तशरीफ से चलिए। दरबार और खानका के उमराव पुजारी हुजूर के चश्मे बरा है। आतून अपने लंबे ऊनी फरगल को संभालता और अपनी चाल में वक़ार पैदा करता राहिब आजम के आगे आगे चलने लगा। इसने मुशाहिदा किया कि मुकद्दस लामा तिब्बत के देश की सबसे बड़ी और बरगुज़ीदा हस्ती समझी जाती है। वो इस मुल्क की राया का बादशाह भी है और दीनी रहनुमा और देवता भी। शाही महल 3 मंजिला था और इसका अकबी हिस्सा एक खानका या मंदिर था। यह अजीब शक्ल वाले किसी देवता की मूर्ति रखी हुई थी। राहिब आजम जब आतून लामा को लेकर इस मंदिर में पहुंचा तो वहाँ 2 रोया तंजीम में खड़े राहिबों, पुजारियों, उमरा और दीनी रहनुमाओं ने आतून की राह में फूल बरसाए और शहनाइयाँ गूंज उठी। एक मोमर राहिब डफली बजाता उशरूब गुनगुनाता आगे आगे चल रहा था। मूर्ति के सामने चबूतरे पर एक ताबूत रखा था। इसके सिरहाने 2 जदपोश खुले बालों वाली सीमतन देवदासियां हाथों में तश्त ली अदब से खड़ी थी। इन तश्तों में अगरबत्तियां और ऊदो अंबर सुलग रहे थे। ताबूत में कफन पोश लामा की लाश पर सफेद फूलों का ढेर लगा था। सिर्फ इसका सर नजर आ रहा था। आतून तमाम मजहबी रसूमात राहिब आजम गंडब की ज़ेरे हदायत अदा कर रहा था। जब वो मुर्दा लामा के ताबूत के सिरहाने की तरफ आया तो आतून ने एक नज़र लामा के चेहरे पर डाली और वो ये देखकर दंग रह गया कि ताबूत में गोया आतून मुर्दा हालत में पड़ा था। इसकी शक्ल लामा से बेपना मुशाबत रखती थी। चूंकि इससे पहले आतून के साथ कई बार ऐसा हो चुका था कि इसकी शक्ल हूबहू किसी दूसरे इंसान की नकल हो, इसलिए हैरानी की ज़्यादा देर तक कायम न रही। वो खामोश था कि एक ऐसे देश का वो सबसे आला फर्द बन गया है जिसकी किसी बर्फपोश वादी में इसका दरीना रफीक पदम नाग रहाइश पजीर था। अब इस बात का एहसास न था कि वो यह किस किस्म के चक्कर में फंसने वाला है। आतून ने देखा कि मूर्ति की आंखों में 2 इंतहाई कीमत सुर्ख अकीक चमक रहे हैं और इसके पीछे सूरज की तरह का सोने का जो थाल लगा था वो कीमती जवाहरात और याकूतों से मुज़य्यन था। मूर्ति भी सोने की थी। जब तमाम ज़रूरी रसूमात अदा कर दी गई तो मुर्दा लामा की लाश को मंदिर के सेन में लाकर रख दिया गया। सारी फजा उछलूकों और दफ की आवाज़ों से गूंज रही थी। लामा की लाश पर संदल, ज़ोफ़रान और तरह तरह की इत्रियात उंडेले गए। फिर राहिब आजम ने आतून के हाथ में चंदन की छड़ी रोशन करके दी और कोरनश बजा लाते हुए कहा, मुकद्दस आजम लामा, आप पहले जन्म के जिस्म के गिर्द 7 फेरे मुकम्मल कीजिए। आतून ने ऐसा ही किया। चबूतरे पर लाश के पास ही एक कब्र खुदी हुई थी। देवदासियों ने भजन गाते हुए कब्र में सैकड़ों बोतलें इत्रियात की उंडेल दी। अब बारी बारी तमाम राहिब, पुजारी और उमरा मरने वाले लामा का आखिरी दर्शन करने लगे। सबसे आखिर में आतून आगे बढ़ा। रस्म के मुताबिक इसे झुककर मुर्दा लामा की पेशानी पर बोसा देना था। आतून ने झुककर लामा की सर पेशानी पर बादल ने खासा बोसा दिया। जब वो ऊपर को उठा तो इसके जिस्म में दहशत की सरलहर दौड़ गई। मुर्दा लामा ने अचानक आंखें खोल दी और इसे सरगोशी में कहा, मैं फिर आऊँगा। पहले तो आतून ने समझा कि महज इसका वहम है, भला मुर्दा कैसा जिंदा हो सकता है। लेकिन जब लामा की लाश कब्र में रख दी गई और आतून ने कब्र में झुककर आखिरी बार फूलों की माला लाश के ऊपर डाली तो मुर्दा लामा ने एक बार फिर आंखें खोलकर एक लम्हे के लिए आतून को देखा और फिर फौरन ही बंद कर ली। आतून जल्दी से पीछे हट गया। डफलियों, दफों और शहनाइयों की गूंज में मुर्दा लामा को सुपुर्द खाक कर दिया गया और दीगर मुकद्दस रसूमात अदा कर दी गई। इस तरह शाम हो गई। अब आतून को इसके ख्वाबगाह में लाया गया। ये कमरा इंतहाई सादगी और नफासत से सजाया गया था। दरवाजे और खिड़कियों पर जर्द मखमली पर्दे पड़े हुए थे। आबनूसी पलंग में हीरे जवाहरात जड़े थे। अतलसी बिस्तर पर जर्द कम ख्वाब के तकिए लगे थे। ख्वाबगाह में 2 चांदी के शमादान रोशन थे और फजा में किस्म किस्म की अंबरी खुशबुएं गर्दिश कर रही थी। आतून पलंग पर पाँव लटकाकर बैठ गया। राहिब आजम गंडप ने 3 बार ताली बजाई। दरवाजे का पर्दा हटा और हसीन देवदासियों का एक गिरोह सर झुकाए ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। किसी के हाथों में जर्द गेंदे के फूल थे। कुछ चांदी की कटोरी में चंदन लिए हुए थी। किसने चांदी की सल्फची थाम रखी थी। एक चांदी की सुराही थामे हुए थी। इनमें अमीका देवदासी नहीं थी। एक देवदासी ने शबख्वाबी का जर्द रेशमी लिबास हाथों में फैला रखा था। आतून के पाँव संदल मेरे खुशबूदार नीम गर्म पानी से धोए गए।
देवदासियों ने फूल इसके सिरहाने की तुपाई पर रखकर बखूर सुलगा दिए। आतून खामोशी से मामूल बना बैठा और सब कुछ दिलचस्पी से देख रहा था। इसने एक शोक चश्म देवदासी से पूछा, अमीका कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। शोक चश्म देवदासी ने चिल्ला होंठ राजदारी से दांतों तले दबाया और सरगोशी में ताजीमी अंदाज में कहा, मुकद्दस आजम, इसे राहिब आजम गंडप ने रोक लिया था। आतून समझ गया कि अमीका देवदासी का आतून के करीब जाना राहिब आजम गंडप को पसंद नहीं हो सकता है, वो खुद उस पर फरीफ्ता हो। इसने कोई खास दिलचस्पी का इजहार न किया और बड़े सुकून से बिस्तर पर लेट गया। इसके लेटते देवदासी सर झुकाकर एक एक करके ख्वाबगाह से उल्टे पांव निकल गई। आतून को महसूस हुआ कि इसे दोपहर से लेकर अब तक खाने को कुछ नहीं दिया गया था। वो भी सोच रहा था कि दरवाजे के पर्दे के अकब से आवाज़ आई, मुकद्दस लामा आजम, पुजारी दर्शन को हाजिर हुआ है। यह राहिब आजम गंडप की आवाज़ थी। आतून ने इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। राहिब आजम पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ, झुककर ताज़ीम की और ऐसा ऐसा चलता आतून के पलंग की पायथी की जानिब आ खड़ा हुआ। आतून ने इसकी तरफ निगाहें उठाई तो राहिब आजम बोला, मुकद्दस रूह, आपको शाम की खुराक पेश की जाती है। राहिब आजम ने आहिस्ता से ताली बजाई। एक देवदासी हाथ में चांदी का ढका हुआ कटोरा लिए अंदर आ गई। कटोरा आतून को पेश किया गया। इसमें हल्के सब्ज रंग का कोई मशरूब था। राहिब आजम ने कहा, मुकद्दस रूह, आप अपने पहले जन्म में भी यह मशरूब नोशेजान करते रहे हैं। आपको इल्म होगा कि यह मशरूब दिन में 3 बार आपको पेश किया जाता है। इस मशरूब में इतनी ताकत है कि आपको दुनिया की किसी भी खाने की ज़रूरत बाकी न रहेगी। मुकद्दस लामाओं की सदियों से यही खुराक रही है। आतून पहले ही खाने पीने से बेनियाज था। इसने मशरूब पी लिया। इसका जायका किस हद तक तल्ख था। देवदासी उल्टे पांव चलेगी तो राहिब आजम बोला, मुकद्दस लामा आजम, कल आपकी खिदमत में आपकी शरीक हयात पेश की जाएगी, जिसको राहिबों की मुकद्दस जमात ने मुतफिका तौर पर आपके लिए चुना है। इस सूरत का ब्याह किसी पिछले जन्म में आपसे हुआ था। हमारी मुकद्दस किताब में आपकी जिस बीवी का जिक्र किया गया है, इसकी सारी निशानियाँ इस सूरत में मौजूद हैं हुजूर। आतून ने यूं ही दिल लगी के तौर पर पूछ लिया कि ये औरत कौन है। राहिब आजम बोला, हमारे पेशवा आजम। इस औरत का नाम रत्नाली है और वो हिमालय की बेटी है। इसे राहिबों ने मुकद्दस हिमालय की बिरफानी गोद में पड़े पाया था। वो गेंदे के फूल से ज़्यादा हसीन और खुशबूदार है। राहिब आजम गदब से गोया हुआ, लामा आजम, पिछले जन्म की याद आपके आला तरीन जहन में कुछ धुंधला गई है। अजीम पेशवा, आप शायद भूल गए कि मुकद्दस लामा की बीवी तो होती है, मगर इसे औलाद पैदा करने की इजाज़त नहीं होती। सदियों से देवताओं का यही हुक्म चला रहा है, क्योंकि मौत के बाद मुकद्दस लामा को दूसरे जन्म में खुद ही शाही महल में वापस आना होता है। आतून की समझ में ये बात न आई। इसके इस्तफसार पर राहिब गंडप ने कहा, मुकद्दस किताब में लिखा है कि लामा आजम के वक्त के साथ साथ अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। आपको भी खुद ब खुद इस राज का इल्म हो जाएगा। यह कहकर राहिब गंडप कोरनश में जा लाकर ख्वाबगाह से रुखसत हुआ। इसके जाने के बाद आतून ने इस किस्म की तमाम फजूल बातों को अपने जहन से झटक दिया और पदम नाग के बारे में सोचने लगा। मुश्किल ये आन पड़ी थी कि वो तिब्बत की सबसे आला तरीन शख्सियत बन बैठा था और इसे वहाँ के सरबरा आजम की हैसियत हासिल थी, और यूं वो हिमालय की तरफ बर्फपोश वादियों की आवारागर्दी नहीं कर सकता था कि पदम नाग की गुफा को तलाश कर सके। अगर वो बर्फानी वादी की सैरो सयाहत को जाता है तो राहिबों का एक गिरोह इसके साथ होगा। इसके लिए बस एक ही रास्ता था कि वो भेस बदल कर रात के वक्त महल से निकलकर बर्फपोश वादी में पदम नाग की गुफा का सुराग लगाने की कोशिश करे। आतून की ख्वाबगाह में एक कदीम रेतखड़ी तपाई पर शमादान के पास ही रखी थी। इसमें से रेजा रेजा रेत एक बारीक धार नीचे गिर रही थी। जब आधी रात हुई तो खटका सा हुआ। ख्वाबगाह के आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से फजा नीम गर्म थी, हालांकि बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। आतून बिस्तर पर रेशमी कंबल गर्दन तक किए लेटा था। खटके की आवाज़ पर इसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। शम्मा की लो धीमी थी। ख्वाबगाह में धीमी धीमी रोशनी थी। आतून खामोशी से लेटा रहा। वो ये मालूम करना चाहता था कि खटका किस शय का था। फिर इसने देखा कि पलंग के बिल्कुल सामने वो लकड़ी की दीवार का एक तख्ता अपनी जगह से खिसक गया और 2 जर्दपोश इंसान अंदर दाखिल हुए। इनके हाथ में लकड़ी की गोल संदूकची थी। ख्वाबगाह के खुफिया दरवाजे में से वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित होकर खड़े रहे। शायद वो तसल्ली करना चाहते थे कि लामा सो रहा है। आतून अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। इसने यही जाहिर किया कि वो सो रहा है, मगर वो नीमवा आंखों से सब कुछ देख रहा था। इसके खराटों के आवाज़ पर दोनों जर्दपोश पुरस्कार आदमी दबे पांव जल्दी इसके पलंग की पायथी के पास आकर बैठ गए। फिर जिस आदमी के हाथ में संदूकची थी, इसने इसका ढक्कन खोल दिया। संदूकची के अंदर से जर्द रंग के एक पतले से सांप अपना छोटा सा फन बाहर निकाल लिया। इस जर्दपोश राहिब ने संदूकची को आतून की पायथी पर उलट दिया और फौरन ही दबे पांव खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गए। इनके जाते ही दीवार का तख्ता बंद हो गया। आतून ने महसूस किया कि इसकी पिंडली पर सांप ने डस लिया है। इसने कंबल पर हटाया तो देखा कि जर्द सांप रिंग कर भागने की कोशिश में था।
आतून ने हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लिया। जर्द सांप के मुंह से खून की पतली सी लकीर बह रही थी। आतून ने सांप की सिसकारनुमा जुबान में कहा, दोस्त, नाहक मुझे डसा और अपने दांत तुड़वा लिए। जर्द सांप तो आतून के हाथ में लर्ज उठा। इसका छोटा सा पन सिमट गया। आतून ने सांप से कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं मुकद्दस लामा हूँ और मुझ पर देवताओं का साया है और तुम्हारा जहर कोई असर नहीं करेगा। जर्द सांप ने कपकपाती आवाज में कहा, अजीम लामा, मैंने 7 लामाओं को डसा है। पहली बात तो यह कि मैंने किसी लामा को सांप की जुबान में बात करते नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि किसी लामा का जिस्म पत्थर का जिस्म नहीं था कि डसते ही मेरे दांत टूट जाते। आतून बोला, मैं इनसे मुख्तलिफ लामा हूँ, ये बताओ कि तुमने मुझे किस लिए डसने आए थे और तुम इससे पहले वाले लामाओं को क्यों डसते रहे हो। जर्द सांप ने अपना सर झुका दिया और बोला, मुकद्दस लामा, आप दिलों के भेद जरूर जानते हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा सकता। मुझे राहिब आजम गंडब के हुक्म से हर लामा के पास पहली रात को भेजा जाता है ताकि मैं इसे डस दूं। मेरे डसने से लामा मरता नहीं। मुझे खास जड़ी बूटियां खिलाकर पाला गया है जिससे मेरे जहन में हलाकत का अंसर बेअसर हो गया है। लेकिन मैं जिस मर्द को डस दूं इसका जोहरे मर्दानगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब सारी बात आतून की समझ में आ गई। गंडब ने इसलिए कहा था कि लामा की शादी जरूर होगी मगर इसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। इतने में जर्द सांप बोला, हुजूर, आप असल में कौन है और आपने सांपों की जुबान कहाँ से सीखी थी? क्या मैं ये सवाल पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? आतून ने कहा, मुझे अपने दोस्त और देवता पद्मनाग से जुदा हुए एक अरसा हो गया है। मुझे मालूम हुआ है कि पद्मनाग यहीं कहीं बर्फपोश वादियों की किसी गुफा में रहता है। क्या तुम मुझे इसका कुछ बता सकते हो? जर्द सांप कहने लगा, अजीम लामा, आम हालात में पद्मनाग देवता की हमें खुशबू आ जाया करती है, लेकिन हमने सुना है कि नाग देवता इन दिनों किसी बर्फानी चोटी की गुफा में मुराकबे में है और जब नाग देवता मुराकबे में होता है तो अपना सांस रोक लेता है और जब नाग देवता सांस रोक ले तो इसके जिस्म में से खुशबू बाहर निकलना बंद हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये बताने से कासिर हूँ कि पद्मनाग देवता किस पहाड़ी की गुफा में है। आतून एक पल के लिए खामोश हो गया। जर्द सांप ने कम अज़ कम इस बात की जरूर तस्दीक कर दी थी कि पद्मनाग यही किसी पहाड़ी गुफा में मुराकबे में मौजूद है। अगर वो उस पहाड़ी गुफा या बर्फपोश पहाड़ी की निशानदेही कर सकता था, जबकि तिब्बत की पहाड़ियों के आलम तक सैकड़ों छुटड़ी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आसपास फैली हुई थी। आतून सोच रहा था कि पद्मनाग की तलाश में से खुद ही निकलना होगा। आतून ने कपड़े से जर्द सांप के मुंह पर लगे खून को साफ किया और जर्द सांप ने अपना सर झुका दिया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे अगर मालूम होता कि आप पद्मनाग के दोस्त हैं तो मैं ये जिसारत कभी ना करता। आतून ने जर्द सांप के सर पर आहिस्ता से उंगली फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे दांत टूट गए। जर्द सांप बोला, मुकद्दस लामा, दांत एक माह बाद नहीं निकल आएंगे। अगर आप हुक्म करें तो मैं पद्मनाग देवता का खोज लगाने की कोशिश करता हूँ। आतून को सोचकर कहने लगा, क्या तुम शाही महल से बाहर निकल सकोगे? जर्द सांप ने कहा, मुझे राहिबों ने सीधा रखा है और मैं हर लामा को डसने के बाद अपने आप मंदिर की मूर्ति की अकल में बने सुराख में घुसकर आराम करता हूँ। इसके साथ ही मखसूस राहें मेरे बिल को जालीदार तश्ती से बंद कर देते हैं, लेकिन मैं आपके हुक्म पर इसी जगह से बर्फानी वादियों की तरफ निकल जाऊंगा। आतून ने कहा, तुम सर्दी में ठिठुर जाओगे, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तुम अब वापस अपने बिल की तरफ जाओ। पद्मनाग को मैं खुद ही तलाश कर लूंगा। हाँ, एक बात बताओ कि राहिब आजम गंडब को कैसे पता चलता कि तुमने मुझे डस लिया है? जर्द सांप बोला, राहिब आजम कल सुबह किसी बहाने आपकी पिंडली पर से डसने का निशान देखेगा। आतून ने पिंडली पर से कपड़ा हटाकर कहा, लेकिन मेरी पिंडली तो साफ है, तुम्हारा डसने का कोई निशान नहीं पड़ा। जर्द सांप ने अदब से सर झुकाकर बोला, मुकद्दस लामा, इस सिलसिले में कुछ भी अर्ज करने से कासिर हूँ। आतून ने मुस्कुराकर जर्द सांप को ख्वाबगाह से जाने की इजाज़त दे दी। जर्द सांप ने झुककर आतून को सलाम किया और पलंग से उतरकर रेंगता हुआ ख्वाबगाह के अंधेरे कोने में गायब हो गया। आतून के लिए अपनी पिंडली पर नन्हे से जख्म के 2 निशान लगाना कोई मसला नहीं था। इसे जर्द सांप से वैसे इसका इंदिया मालूम करने के लिए पूछा था, क्योंकि आतून अपनी मर्जी से अपने जिस्म को जब चाहे नरम कर लेता था। इसे इसी वक्त अपने फरगल में लगे चांदी के बक्सुए से अपनी पिंडली पर जख्म के 2 नन्हे से निशान बना दिए, जैसे वहाँ सांप ने डसा हो, और बिस्तर पर लेट गया। इसकी सारी तवज्जो पद्मनाग के सुराग लगाने के मंसूबे पर मरकूज थी। वो काफ़ी देर तक इस मसले पर गौर करता रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की 1000 साला सफ़र की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।